कांग्रेस का अमित शाह कौन है? कांग्रेस का चाणक्य कौन है? कांग्रेस में कुशल संकट मोचक कौन है? क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस के अमित शाह हैं? क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस के चाणक्य हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। बात करेंगे राजनीति के चाणक्य पर। दरअसल भारत की राजनीति में अमित शाह जब से आए तब से वो समय भारतीय जनता पार्टी के लिए गोल्डन पीरियड के तौर पर बदल गया। भारतीय जनता पार्टी आज देश के अधिकांश हिस्सों में अपनी सरकार चला रही है। लगातार तीसरी बार वो केंद्र की सत्ता में है। और अमित शाह स्टाइल पॉलिटिक्स की जब चर्चा होती है तो यह बात होती है कि क्या कांग्रेस में कोई अमित शाह नहीं है? अगर अमित शाह को कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य हैं, तो क्या कांग्रेस के पास कोई चाणक्य नहीं है? लेकिन जब जब कांग्रेस में चाणक्य की बात होती है तो डीके शिव कुमार की चर्चा तेज हो जाती है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और समय समय पर जब कांग्रेस पार्टी संकट में घिरी होती है और इस्तेमाल जब डीके शिव कुमार का किया जाता है, वो पार्टी को संकट से निकाल ले जाते हैं और पार्टी को कामयाबी दिलाते हैं। हम लोग एक न्यूज़ चैनल पर एक कार्यक्रम को देख रहे थे। राजदीप सरदेसाई देश के जाने माने प्रतिष्ठित एंकर हैं। उन्होंने सवाल पूछा डीके शिव कुमार से कि क्या आप कांग्रेस के चाणक्य हैं? क्या आप कांग्रेस के अमित शाह हैं? डीके शिव कुमार ने बड़ी साफगोई, शालीनता और सज्जनता से जवाब दिया कि नहीं, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। राजदीप सरदेसाई ने कहा, लेकिन एमएलसी चुनाव में, कर्नाटक में बीते दिनों एमएलसी चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस की एक अतिरिक्त सीट के लिए भाजपा के कम से कम 6 और जेडीएस के 6 मतलब 12 विधायक आपके साथ आ गए थे। डीके शिव कुमार ने कहा कि मैंने किसी को नहीं तोड़ा। राजदीप सरदेसाई ने कहा, फिर वो विधायक कांग्रेस के पक्ष में आए कैसे? डीके शिव कुमार ने कहा, क्योंकि उनको पता है कि कर्नाटक का भविष्य कांग्रेस है। चाणक्य की राजनीति का नया वर्जन डीके शिव कुमार। ये एक्स पर यानी ट्विटर पर हमने एक मैसेज देखा। किसी भी पार्टी के विधायकों को तोड़ना कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन जब देश के लोग, जनता राजनीति में सफलता का पैमाना किसी विधायक और एमपी को तोड़ना मान ले, किसी पार्टी को बर्बाद करना समझ ले, तो आवश्यकता होने लगती है कि जैसे को तैसा जवाब मिले। बीते दिनों हमने देखा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना तक लगातार नेताओं को तोड़ा गया और ये तोड़ने की परंपरा लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में तो विधायकों को ऐसा तोड़ा गया कि कांग्रेस की सरकार ही चली गई। गांधीवाद के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन जब जब डीके शिव कुमार से पाला पड़ा बीजेपी का, उनको मुंह की खानी पड़ी। डीके शिव कुमार ने जब जब मोर्चा संभाला, भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात अच्छे नहीं रहे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डीके शिव कुमार के बारे में आपको कुछ चीजें जानना बड़ी जरूरी है। डीके शिव कुमार की जो राजनीतिक की जो पकड़ है और कौशल है, जो उनका संकट मोचक, मतलब जब पार्टी संकट के दौर में होती है, उनको ट्रबल शूटर के नाम से भी जानते हैं। तो तुरंत कैसे निकाल ले जाना है, कैसे तत्काल निर्णय लेना है, कैसे विरोधियों को उन्हीं की भाषा में लपेट देना, ये डीके शिव कुमार जानते हैं। उनकी संपत्ति आपको पता है, वो 1400 करोड़ रुपए के मालिक हैं। जी, इतना बड़ा व्यवसाय है उनका। और कांग्रेस के प्रति उनकी वफादारी ऐसी है कि वो कांग्रेस का वफादार कार्यकर्ता खुद को बताते हैं। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उनको जेल तक भेजा गया। मैडम सोनिया गांधी गई थी उनसे जेल में मिलने। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डीके शिव कुमार किस शख्सियत का नाम है। 2013 से 18 तक वो कर्नाटक सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। फिर उसके बाद वो इरिगेशन मतलब सिंचाई और मेडिकल शिक्षा मंत्री बने। 2020 में वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और 2017 में मैं आपको ले चलूंगा गुजरात, भारतीय जनता पार्टी का गढ़,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ गृह राज्य। गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के कथित चाणक्य, उनका भी गृह राज्य। राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की पूरी तैयारी थी। डीके शिव कुमार ने अपने कंट्रोल वाले बेंगलुरु के रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों को बुला लिया। जबरदस्त बाड़ेबंदी हुई। भाजपा हर कोशिश में लगी थी कि अहमद पटेल जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के हार जाए, और डीके शिव कुमार ने ठान रखा था कि कुछ भी हो कांग्रेस को जिता कर रहेंगे। कांग्रेस जीती, अहमद पटेल राज्यसभा भी गए। जब कांग्रेस के सामने सरकार या विधायकों को बचाने का संकट आता है, तब तब डीके शिव कुमार याद आते हैं और पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। उनकी राजनीतिक ताकत हम आपको बता दें कि कनकपुरा के इलाके में उनकी जबरदस्त पकड़ है। अमित शाह भी जहां से चुनाव लड़ते हैं 75% वोट उनको मिलता है, और डीके शिव कुमार भी जहां से चुनाव लड़ते हैं उनको 75% वोट मिलता है। और हर चुनाव वो 1989 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं डीके शिव कुमार, और 2023 में उन्होंने आखिरी विधानसभा, मतलब अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव दर चुनाव वो अपना वोट बढ़ाते रहे। ये उनकी कार्य क्षमता है, ये उनकी कार्यशैली है। हम अगर कह लें कि कांग्रेस में जो एमएलए एमपी जो नेता हैं उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए डीके शिव कुमार से, उनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, उनके पॉलिटिकल सफ़र को पढ़ना चाहिए। वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। दक्षिण कर्नाटक की राजनीति में वोक्कालिगा समुदाय एक बेहद महत्वपूर्ण समुदाय माना जाता है, जो कर्नाटक की राजनीति की दशा और दिशा को तय करते हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, सहज रिश्ते हैं, और बहुत धैर्य है उनके अंदर। मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने लंबा इंतज़ार किया, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के सामने या अपने पार्टी के नेतृत्व के सामने कभी मुश्किलें खड़ी नहीं की। धैर्य और संयम का परिचय देते रहे, और आज वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उनकी असली परीक्षा 2028 में 2 साल के बाद होनी है, जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होंगे फिर से। और डीके शिव कुमार अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त भी हैं। कर्नाटक में जिस तरीके से उनकी सरकार काम कर रही है, और संगठन सरकार के बीच में, मतलब कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस की सरकार के बीच में जो तालमेल है वो अद्भुत है। इस तरीके से जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन एक बात आपको मानना चाहिए कि जिस तरीके का मतलब हम कह लें कि आत्मविश्वास और जो ताकत है उनके भीतर, आप समझिए कि राजनीतिक दबाव, जेल भेजा गया, पार्टी के भीतर संघर्ष भी करना पड़ा उनको, इसके बावजूद वो डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। 2019 में ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 50 दिन वो जेल में रहे, लेकिन वो टूटे नहीं। कई लोगों को लगता था कि केस मुकदमों के डर से वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना, लड़ेंगे और कांग्रेस में ही रहेंगे। अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य की व्यवस्था को देख रहे हैं, एक राज्य उनके जिम्मे है। बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है कर्नाटक। बेंगलुरु, मैसूर जैसे इलाके उनके राज्य में आते हैं। पढ़े लिखे लोगों का राज्य है कर्नाटक, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और आज दक्षिण भारत में यह भी जान लेना चाहिए कि दक्षिण भारत में आज जो कांग्रेस की ताकत बनी है और बीजेपी जो पनप नहीं पा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान अगर हम कह रहे हैं तो डीके शिव कुमार का है। आज दक्षिण भारत में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केरल में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सरकार है। अब अगला निशाना आंध्र प्रदेश है। पूरे दक्षिण भारत को अकेले साध कर चल रहे हैं डीके शिव कुमार। दरअसल कांग्रेस को डीके शिव कुमार जैसे 2-4 नेताओं की जरूरत तो है। रीढ़ की हड्डी बड़ी सीधी है, तुम कुछ भी कर लो, हम दबने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। मेरा नाम डीके शिव कुमार है। जब तुम हमसे चाणक्य कहोगे तो मैं खुद को कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता बताऊंगा। इससे बड़ी ताकत कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है? जो डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को दक्षिण भारत में मजबूत किया, गुजरात में भाजपा के मुंह से जीत छीन कर ले आए, उस शख्स का नाम है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार की प्रशंसा होनी चाहिए। कांग्रेस में ऐसे ही और नेता होने चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।